श्रीलंका की इकॉनमी इन दिनों बदतर हालात से गुजर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि श्रीलंका कंगाल हो चुका है। आर्मी को आम लोगों के बीच तैनात करना पड़ा है क्योंकि वहां पर खाने पीने की चीजों की किल्लत हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तो आसमान छू गए हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। आप जानना चाहते होंगे कि आखिरकार श्रीलंका के ये हालात हुए क्यों, तो खास रिपोर्ट में देखिए किस तरीके से चीन के मकड़ जाल में बुरे तरीके से फंसा है श्रीलंका। चीन के मकड़ जाल में श्रीलंका हो गया बर्बाद। आइए आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं कि श्रीलंका इतने बुरे संकट में कैसे फंस गया। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जब चीन की कर्ज जाल नीति के बारे में बताते हैं तो श्रीलंका को उसमें नजीर के तौर पर शामिल किया जा सकता है। श्रीलंका ने चीन से 5 बिलियन से भी ज्यादा का कर्ज लिया है। इसके अलावा श्रीलंका ने भारत और जापान जैसे देशों के अलावा IMF जैसे संस्थानों से भी कर्ज लिया हुआ है। श्रीलंका के ऊपर अप्रैल 2021 तक कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज है। टूरिज्म सेक्टर हो गया तबाह। श्रीलंका की इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर अहम रोल अदा करता है। आंकड़ों की माने तो श्रीलंका की GDP में टूरिज्म सेक्टर 10% का योगदान देता है। कोविड महामारी की शुरुआत के बाद लगभग 2 साल से यह सेक्टर पूरी तरीके से तबाह रहा। श्रीलंका में भारत, ब्रिटेन और रूस से सबसे ज्यादा लोग घूमने आते हैं। महामारी के चलते पाबंदियों की वजह से इनकी आमद बंद हो गई। अभी बिगड़े हालात में कई देशों ने अपने नागरिकों को श्रीलंका की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। गिरता विदेशी मुद्रा भंडार। 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था जब वहां नई सरकार बनी थी। श्रीलंका की मुद्रा भंडार में तेज गिरावट आई और जुलाई 2021 में यह महज $2.8 बिलियन रह गया। पिछले वर्ष नवंबर तक गिरकर यह $1.58 बिलियन तक आ गया। हालात यह है कि अब श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज की किस्त चुकाने लायक भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा है। हाल ही में IMF ने कहा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर है। श्रीलंका सरकार ने जैविक खेती पर दिया जोर। श्रीलंका की सरकार ने उर्वरक और कीटनाशकों को इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और किसानों को 100% जैविक खेती करने का फैसला लागू कर दिया। अचानक हुई इस तब्दीली ने ही श्रीलंका के एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आधा हो गया है। हालात यह है कि देश में चावल और चीनी की भी कमी हो गई है। इन सब के ऊपर अनाज की जमाखोरी से परेशानी और बढ़ गई है। श्रीलंका अनाज के लिए आयात पर निर्भर। श्रीलंका की परेशानी जो इतनी गंभीर बनी है उसमें एक कारण यह भी है कि श्रीलंका आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। चीनी, दाल, अनाज जैसी जरूरी चीजों के लिए श्रीलंका आयात पर निर्भर है। फर्टिलाइजर बैन ने इसे और भी गंभीर बनाने में योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। श्रीलंका पर मार पड़ी है यूक्रेन और रूस के युद्ध की भी, क्योंकि श्रीलंका की निर्भरता रूस और यूक्रेन दोनों पर है। क्योंकि श्रीलंका दोनों ही देशों से चीनी और अनाज लेता है, इसलिए हालात वहां पर और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।